नमस्कार, मैं डीएस गौतम और आप देख रहे हैं एचएनपी न्यूज। अभी सबसे बड़ी खबर निकल कर आ रही है मणिपुर से, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दौरा हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे के बीच में ही विरोध का सामना करना पड़ा। आपको पूरी न्यूज विस्तार से बताएंगे कि क्या कुछ हुआ है। उससे पहले आप इन वीडियो को देख लीजिए जिनमें साफ दिखाई पड़ रहा है। आपने ये वीडियो को देख लिया कि किस तरह से प्रधानमंत्री जब मणिपुर दौरे पे गए और उसके बाद से वहां की जनता ने, स्थानीय जनता ने उनका जमकर विरोध किया और बताया कि जिस तरह से पिछले 2-3 साल से मणिपुर जल रहा था, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पर नहीं गए और ना ही उनके मुंह से, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मुंह से मणिपुर शब्द निकला। उसकी हिंसा पर कोई भी बात नहीं की, ना कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उससे पहले आपको बताएं कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मणिपुर दौरा होने वाला था, उससे पहले ही तकरीबन 40 नेताओं ने सामूहिक इस्तीफा दे दिया भारतीय जनता पार्टी से। क्यों दिया? ऐसा क्या था? क्योंकि मणिपुर के अंदर जो स्थिति बनी है, उसको लेके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज तक कोई बात नहीं की। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो मणिपुर दौरा हुआ, उसके बीच में जो खबरें सामने आई वो बहुत ही चिंताजनक है, या यूं कहें प्रधानमंत्री का विरोध जमकर हो रहा है कि इतने सालों में प्रधानमंत्री कहाँ थे जो उनको मणिपुर की याद नहीं आई। अचानक याद क्यों आने लगी कि जब मणिपुर के अंदर चुनाव आने वाले हैं? क्या है, क्या इस देश में वोट की राजनीति होगी, जनता के हक और हकूक की बात नहीं होगी? इसीलिए मणिपुर की जनता परेशान होकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विरोध करने पे उतर आई। ये तस्वीरें जो देख रहे हैं ये बहुत गंभीर हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात तो ये है, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जब आज दौरा शुरू हुआ, उससे पहले वहां पर जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विरोध में जो पोस्टर, होर्डिंग लगे थे, उनको सामूहिक रूप से जलाया गया। इन तस्वीरों में देखा जा सकता है कि ऐसा क्यों? क्या जनता विरोध नहीं कर सकती? जनता अपने हक और हकूक की बात नहीं कर सकती? अगर जनता रोजगार मांगेगी तो लाठी खाएगी, अगर जनता अपने हकूक की बात करेगी तो लाठी खाएगी, शिक्षा की बात करेगी तो लाठी खाएगी, अगर नौकरी की बात करेगी, चीज़ों की बात करेगी, भ्रष्टाचार की बात करेगी तो लाठी खाएगी, प्रदर्शन करेगी तो लाठी खाएगी। उनके घर जला दिए गए, लोगों को नंगा करके सड़कों पर घुमाया गया, बहन बेटियों को जो नंगा करके सड़कों पर घुमाया गया, तब प्रधानमंत्री कहाँ थे? क्यों चुप थे? लेकिन आज जब प्रधानमंत्री मणिपुर जा रहे हैं तो इसके पीछे की वजह क्या हो सकती हैं, इसके पीछे की चीज़ें क्या हो सकती हैं, ये बहुत बड़ा गंभीर सवाल है। तो अगर देखें 2020 से अब तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कितने बार मणिपुर के अंदर गए हैं, जहां पर मणिपुर जलता रहा, प्रधानमंत्री देखते रहे, पूरी बीजेपी खामोश सी नजर आई। लेकिन अब प्रधानमंत्री जब मणिपुर का दौरा कर रहे हैं तो जनता भी उनका विरोध कर रही है। आप इन तस्वीरों में भी देख सकते हैं कि जिस तरह से माहौल बन रहा है, हिंदुत्व की बात करें या रोजगार की बात करें, तमाम वो मुद्दे हमारे सामने हैं, लेकिन उन मुद्दों पर कोई बात नहीं की जाएगी। लेकिन अंधभक्तों को पैदा किया जा रहा है, उनको और ज़्यादा बढ़ावा दिया जा रहा है। जब एक तरफ मणिपुर की ऐसे गंभीर हालात हैं जहां पर कोई भी व्यक्ति सही से रह नहीं पा रहा, खा नहीं पा रहा, सो नहीं पा रहा, इतनी अशांति है, स्थिरता है, लेकिन कोई भी सवाल नहीं खड़ा हो रहा। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषण में अगर देखेंगे तो वो कह रहे हैं कि मणिपुर एक मणि की तरह है जहां से उजाला निकलता है। उजाला किस तरह से निकलता है? जलता हुआ मणिपुर लोगों ने देखा, नंगे करके बहन बेटियों को घुमाया गया, लोगों ने देखा। सड़कों पर किस तरह से हाहाकार मचा, लोगों ने देखा। किस तरह से घर जलते हुए, लोगों को मारते हुए, लोगों को सर कलम करते हुए देखा।
हम सब ने देखा, लेकिन तब प्रधानमंत्री खामोश थे। आज मणिपुर को मणि का दर्जा देके क्या साबित करना चाहते हैं? क्योंकि प्रधानमंत्री का तो जन्मजात रिश्ता होता है, जिस जगह जाएंगे वहीं उनका रिश्ता निकल आता है, वहीं उनका संबंध निकल आता है। लेकिन जिस तरह से प्रधानमंत्री अपनी गरिमा खोते जा रहे हैं, रोजगार की बात नहीं करेंगे, लेकिन नए पॉकेट इंडिया के अंदर भी बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं, जहां पर नेताओं के बच्चे तो विदेशों में पढ़ते हैं, लेकिन आम जनता जो है उनके बच्चों को रोजगार नहीं मिल रहा, उनको सही से नौकरी जो मिलनी चाहिए काबिलियत के आधार पर वो नहीं मिल रही, शिक्षा बर्बाद होती जा रही है, तमाम वो चीज़ें, लेकिन बात नहीं होगी। नेताओं के बच्चे विदेशों में पढ़ते हैं, लेकिन आम जनता गरीब जो हैं आज भी रोज़मर्रा की ज़िंदगी जीने पर बेहाल है। इस तरह से जो चीज़ें चल रही हैं ये बहुत गंभीर सवाल खड़े कर रही हैं कि आज भी प्रधानमंत्री को शर्म नहीं आती कि इतने दिनों तक उन्होंने खामोशी बनाए रही। मणिपुर जलता रहा, लेकिन प्रधानमंत्री के मुंह से दो टूक बात नहीं निकली। हमारे देश का ही जो सबसे अभिन्न हिस्सा है मणिपुर, उस मणिपुर के अंदर जो हालात बने रहे उस पर किसी ने ध्यान नहीं दिया। सरकार चलती रही, नेता खाते रहे, पीते रहे, सोते रहे, लेकिन मणिपुर के हालात पर बात करने वाला कोई नहीं था। लेकिन आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब मणिपुर गए तो उनको विरोध का सामना करना पड़ा। आप इसको कैसे देखते हैं? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखिए। बाकी की खबरों के लिए बने रहिए HNP न्यूज के साथ। मैं DS गौतम, धन्यवाद।